ये पास में इसका ये तुमा। हमारे बच्चे देखो ऐसे शिक्षित हैं, अब जो जाते हैं यहाँ से, और मेन हम गरीब आदमी, हम तो मंगनियार आदमी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों आज अपनी टीम पहुंची है जो कांवट के पास में एक बस्ती है जिन बोली सपेरा बस्ती। कौन सा गाँव है यो? गांव गसीपुरा और ढाणी की बात पर मालपुरा आप आया यहाँ। और आपने पीछे जो सपेरा जाति का जो वाद्य यंत्र बजा बड़ा कलाकार ही जी तो कला है बिने विदेशा तक भी पहुंचाए ही जी बात है आपकी कला को प्रदर्शन करवा के ले गया है। तो हम पूछा कतीक साल पहला जद गया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका नाम क्या है अंकल जी? हरिनाथ नाम में मेरा, हमारी गांव गसीपुरा बस्ती, मानपुरा ढाणी मानपुरा बस्ती है ये। हमारी कई सालों से बसावत है यहाँ, बुजुर्गों से बसावत है, 100 साल की बसावत है। तो उसके जी हाँ चाचा जी, बात करा घुमंतु समुदाय की बात आओ तो सुनबा माओगी का बच्चा पढ़ेंगे नहीं तो थका डेगा बच्चा शिक्षा प्राप्त करेंगे। हमारे बच्चे देखो ऐसे शिक्षित हैं। अब जो आम टोटल हमारे जो पीछे हमारी ताती के बच्चे हैं, जो 18 19 20 21 से लेकर के, वो सारे बच्चे पढ़े हुए हैं और सब पढ़ रहे हैं। कोई 8वीं है, कोई 10वीं है, कोई 9वीं है, कोई बीए है, कोई एमए है, कर रखी है बच्चे। तो जी हाँ बात करा चाचा जी, जब बच्चा अत्ता पढ़वाड़ा ही अठिया तो बड़ो थारो समुदाय है तो स्कूल कतई दूर तक बच्चा जाए ही जी पढ़वा के लिए? हमारे बच्चे यहाँ से देखो घसीपुरा यहाँ से 3 किलोमीटर जाते हैं, 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं यहाँ से। और मेन रोड के ऊपर, हाईवे रोड के ऊपर हमारे कम से 50 60 70 बच्चे जाते हैं। उनका कोई धनी नहीं रहता है, चाहे कोई मार दो ठीक है, कोई गाड़ी मोटर वाला मार जाए तो ठीक है, पैदल जाते हैं पैदल आते हैं। और हमारे गांव की स्कूल थी 5वीं तक की, उनको साहब बंद कर दी। कई 6 7 8 साल हो गई, उनको बंद कर दिया। नहीं हमारे बच्चे ये इतनी दूरी से, इतनी ये उपराधबाजी से तो टल रहे थे, पर उनको भी बंद करके और यहाँ 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं हमारे बच्चे। तो उनको कहीं साधन है जहाँ कहीं बिजनेस कर वो करो हो या बे जो पे तर प्राचीन काम है वही करो? अब हमारा देखो साहब क्या काम है, हमारा काम ये है, हम गरीब आदमी, हम तो मंगनियार आदमी हैं, हम भिक्षावर्ती आदमी हैं। तो हमारे क्या धंधा है? कोई धंधा नहीं है। हम कैसे जैसे करके भूखे प्यासे रह के, और हम मुट्ठी मुट्ठी दाना मांग करके भिक्षा से, और हमारे बच्चों को शिक्षित किया है और शिक्षित कर रहे हैं। अब और हमारे पास क्या धंधा है? कोई धंधा नहीं है। अब जो बच्चे हैं लाने, वो कोई पढ़े लिखे हैं, वो बस्ती में जाने लायक नहीं है, तगारी उठाने लायक नहीं है, तगारी वाला कोई धंधा नहीं है। अब हम बताओ उस बच्चों का पालन कैसे करें? और क्या थारो जो वाद्य यंत्र इन्हें थे कतीक साल सु बजा रहा हो और जिया बात कराए भी सुन बम आयो कि कई कलाकार ही बे जिया राजस्थान सु बारा ने भारत में भी गया जी। तो आपने ठे भी कलाकार ही के? हो बहुत है। देखो ऐसा है, हम बीन बजाने वाले कलाकार आदमी हैं, हम बेहद दूर दूर भी जाते हैं, विदेशों तक भी गए हुए हैं। कहाँ? हमारे अब यहाँ बच्चे हैं, हमारी अति नहीं है इतनी जो दूर जाने लायक, तो हम अब घर पे ही रहते हैं। अब क्या करें, कोई धंधा नहीं है हमारे पास। तो जी हाँ बात करा पहला तो जब ये बीन बीन बाजार आपको जीवन यापन कर लेता, सांप पकड़वा को भी जब काम करता, तो अब जी हाँ बात करा भिक्षा भी जी हाँ कमी ही मिलती होली जी हाँ पहला का तुलना में आजकल परहेज जो करने लगे। अब ऐसा है कि जैसे पहले तो मतलब हमारे बुजुर्गों से सर्प का मतलब धंधा था, सर्प पकड़ा करते थे, सर्प दिखाते थे बस्तियों के अंदर। अब वो सरकार सर्प के ऊपर भी आरोप लगा दिया, उनको भी बंद करवा दिया, तो उनको भी बंद कर दिया। तो हमारा राहुल गांधी जी से भी आपका समाज के जो प्रतिनिधि मिले थे, सरकार से भी बात हुई थी गहलोत जी से, तो कुछ आस लगी है क्या आपको कि भाई आपकी सुनवाई हो सकती है? अब देखो साहब क्या आस है, हम तो भरोसे ही भरोसे में, आस ही आस में तो ये हमारा जीवन पूरा कर लिया। और आस ही आस में जो ये बच्चों का, हमारा तो जीवन हम पूरा कर लिया, लेकिन ये बच्चों का जीवन कैसे पूरा होगा? और ये बच्चों का जीवन कैसे करेंगे हम पूरा? हम तो हमारा कर लिया उदन पूर्ण, लेकिन ये कैसे करेंगे? तो हम ये चाहते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमारे लिए धंधा होना चाहिए। हमारा सभी अधिकारों से और सभी नेताओं से, सभी प्रधानों से, सभी मंत्रियों से हमारा यही कहना है कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे कोई धंधा नहीं है, हमारे को धंधा दिया जाए। टोटल जब गमंतु समुदाय की बात करें तो कति जाता है ये गमायन? घुमस साहब जाते तो साहब बहुत से जाते हैं। इसमें देखो बंजारे भी आते हैं, भोपे भी आते हैं, कुछ भंगी भी आते हैं, कंजर भी आते हैं, लवार भी आते हैं, नाच सपेरे भी आते हैं। इसमें बहुत से कई से जाती हैं और घुमक्कू जाती है, जैसे बावरिया समाज है, ये घुमतू, बहुत से लोग हैं। ये बेचारे सब बेरोजगार आदमी हैं, सभी का ही मतलब जो है धंधे की समस्या है। कोई कैसे आपकी टाइम पास करता है, कोई कैसे ही करता है। अब ये भिक्षा बढ़ती है, ये भी बंद हो गया।
इस पे भी जाते हैं तो 3 मत्थे मारते हैं और हमारे से हर कोई कह देता है ये डाकू है, ये चोर है, करने वाले तो कोई है, नहीं गरीब ऐसे मरने भी वाला ऐसे वो। अब ऐसा है देखो, अब हम तो हमारे बुजुर्गों से पीढ़ियों से हैं। आज तक हमारी समाज में कोई किसी बारे का माने चोरी न्याय के बारे में हमारी जेल के अंदर कोई मंगते भिखारू नहीं है, लेकिन ये के नहीं। आपके जो डेरा है यहाँ पे इसमें भी कोई ऐसे हैं क्या जो आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चे हैं, ऐसा है क्या? कहीं ना जाता है तो क्या ये सही है या गलत है? कोई नहीं है हमारे ऐसे, ऐसा हमारे कोई नहीं है, हमारी कास्ट में भी नहीं है, तो हमारे दुल्हन और लगता है। क्यों? हम मांग के जरूर खा लेते हैं, हाथ से कुछ भी ले लेते हैं। बाकी हमारे जो सोना पड़ा हुआ है रास्ते के अंदर, तो उसको भी हमारा ऐसे जी नहीं करता है कि किसी का उठा लें और किसी का उठा लें। हजार घरों की बस्तियों में हम घूमते हैं, लेकिन ऐसे अगर काम करते तो हमारे को दूसरे घर ही नहीं निकलने देते। लेकिन ये नहीं, ये तो हमारे गुरु गोरखनाथ का और बाबा भर्तरीनाथ का और मच्छंद्र नाथ का ये हमारे को वरदान है। इस बात का हमारे हुलाना लगता है और हमारे को दोष लगता है और हम दोषी बनते हैं। हम ज़ुबान के और हमारी ज़ुबान के सच्चे हैं। ये ऐसे बस्ती में जैसे बात करें तो कितने घर हैं जो कच्चे मकानों में रहते हैं अभी भी? हमारे कम से भी कम तो 50, 60, 70 घर कच्चे बस्तियों में, कच्ची बस्ती में पड़े हुए हैं, कच्चे घरों में। और आप कौन सी ग्राम पंचायत में आते हो और कौन सी तहसील में आते हो? हमारे ग्राम पंचायत कांवट है और तहसील खंडेला, खंडेला तहसील खंडेला में आते हैं, जिला सीकर में। देखो ऐसा है, हम गरीब आदमी हैं साहब। हर आदमी के पास में, सबके पास में ज़मीन और जगह है। हमारे कोई ना ज़मीन है, ना जगह है। ये ज़रूर है, ये थोड़ा-सा समाधान ये काल थोड़े से दिनों के बाद पे करा है। कितना करा है? ये 30 फुट का, 40 फुट का, 50 फुट का, ये इतने-इतने पटे और हमारे को मकाने के दिए। आदेश तो 150 का था, लेकिन वो 150 भी नहीं दिया, मिला है हमारे को पूरा। वो भी खाली 30 का, 25 का, 40 का, 50 से ऊपर किसी को नहीं मिला है। और हमारे को जमीन बोने की, खाने की बिल्कुल कुछ नहीं है। इसी हस्ती का आदमी अगर हमारे जो गरीबों के 2 बीघा 3 बीघा जमीन भी हो, तो हम ये धंधा क्यों करें? हमारा उसमें ही पेट पूरा कर ले।